दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं एपिसोड 5। आपको मालूम है कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसका नाम रखा हमने एक्सप्रेशन सीरीज। तो आज इस एक्सप्रेशन सीरीज का 5वां एपिसोड है। इसके पहले हमने 4 एपिसोड ऑलरेडी कर रखे हैं। आपको बताते चलूं कि इस एपिसोड में हम देख रहे हैं कि कैसे डिफरेंट ओकेजन पर, डिफरेंट पर्सपेक्टिव में कैसे डिफरेंट एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हैं हम। आज जो हमारे एक्सप्रेशन का टॉपिक है वो है किसी को धन्यवाद कहना। जब हम किसी को थैंक यू कहते हैं तो ये कितने तरीके से कहे जा सकते हैं, और साथ ही जब किसी के थैंक यू का रिप्लाई देना हो, कोई हमें थैंक यू कहता है और हमें उसका रिप्लाई देना हो, तो वहां पर हम कौन से एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले और सबसे कॉमन सा एक्सप्रेशन है किसी को थैंक यू कहने के लिए, तो वो है थैंक्स। जब भी आपको किसी के प्रति कृतज्ञता जाहिर करनी होती है, आपको किसी को शुक्रिया अदा करना होता है, आप किसी के प्रति शुक्रगुजार होते हैं, उसके किसी एहसान का आप एहसानमंद होते हैं, तो वहां पर आप सिंपली एक इस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, थैंक्स। थैंक्स कहकर आप अपनी कृतज्ञता जाहिर कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि दरअसल थैंक्स अपना इनफॉर्मल है, और इनफॉर्मल है इसका मतलब इसका इस्तेमाल हम ऑफिशियली नहीं करते, और या अपनों से बड़ों तक करने से थोड़ा परहेज करते हैं। जब हमें खुद से बड़े व्यक्ति को धन्यवाद कहना होता है तो हम इसका इस्तेमाल थोड़ा करने से बचते हैं, बल्कि इसको हम इस्तेमाल करते हैं अपने क्लासमेट्स के साथ या अपने सर्कल में, अपने क्लासमेट, अपने रूममेट, अपना कॉलेजमेट या अपना जो सर्कल है, अपने जो फ्रेंड सर्कल है, उनके साथ आप इस्तेमाल कर लो, अपने छोटे भाई बहन के साथ इस्तेमाल कर लो, तो वहां पर हम थैंक्स बोलते हैं। लेकिन जब भी हमें किसी ऑफिशियल पर्पस में इस्तेमाल करना हो, अपने से किसी बड़े अधिकारी को, अपने से किसी सीनियर की जगह पर आपको इस्तेमाल करना हो, तो वहां पर आप थैंक यू का इस्तेमाल करते हैं। दरअसल थैंक यू आपका फॉर्मल एक्सप्रेशन हो जाया करता है, और इस फॉर्मल एक्सप्रेशन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सीनियर्स के साथ, किसी ऑफिसर के साथ, आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने से बड़े जो भी हैं उनके साथ। जब भी आपको किसी अपने से बड़े व्यक्ति को धन्यवाद कहना हो तो वहां पर आप थैंक यू का इस्तेमाल करेंगे। जब अपने फ्रेंड सर्कल में इस्तेमाल करना हो, किसी फ्रेंड सर्कल में आपको बोलना हो, तो वहां सिर्फ आप थैंक्स बोलेंगे। चलिए अब तीसरा देखते हैं, वो है आपका थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच जब आपको किसी का एहसान बहुत ज्यादा स्तर पर करना हो, बड़े तौर पे करना हो, व्यापक रूप से आप किसी को धन्यवाद कहना चाहते हो, ढेर सारा धन्यवाद कहना चाहते हो, तो वहां पे आप इस्तेमाल करना थैंक यू वेरी मच कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अगर आप किसी का एहसानमंद बहुत ज्यादा हो, आपको किसी को धन्यवाद कहना है, और वहां धन्यवाद कहते समय सामने वाला व्यक्ति यकीन नहीं कर रहा है कि अरे नहीं नहीं, अब मैंने कुछ खास थोड़ी किया है कि जिसके लिए तुम धन्यवाद कह रहे हो, तो नहीं, आप अंत में कहते हो दबाव देकर कि अरे नहीं, सचमुच सचमुच आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहां जब आपको बोलना हो कि सचमुच आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तो आप इस्तेमाल करना थैंक यू वेरी मच इंडीड। नहीं नहीं, सच में आपने मेरे लिए बहुत बड़ा काम किया है, तो सचमुच में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हाँ, आप इस्तेमाल करना थैंक यू वेरी मच इंडीड। अब नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या है थैंक यू कहने का, तो वो है आपका मेनी थैंक्स। मेनी थैंक्स आप कह सकते हैं कि अरे नहीं, बहुत शुक्रिया, मेनी थैंक्स, तो वहां आप इस्तेमाल करेंगे ये। या अगर मेनी थैंक्स किस चीज के बारे में आप थैंक यू कहना चाहते हो, किसी खास चीज के बारे में, तो फिर वहां लगा देना फॉर। मेनी थैंक्स फॉर लुकिंग आफ्टर माई मदर इन माई एब्सेंस, कि मेरे गैर मौजूदगी में मेरी माता जी का जो तुमने ख्याल रखा, उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। तो आप यहाँ पर फॉर जब लगाएंगे तो उस चीज के बारे में जिक्र कर दीजिएगा जिस चीज के बारे में आप सामने वाले को धन्यवाद कहना चाहते हो। और फॉर नहीं लगाएंगे तो सीधा आप सिंपली कह सकते हैं मेनी थैंक्स। मेनी थैंक्स कह दीजिए, तो यहाँ पर उस चीज का जिक्र नहीं करना पड़ेगा जिस चीज के बारे में आप एहसानमंद है, जिस बात के बारे में आप एहसानमंद है। लेकिन अगर आपको फॉर लगाना होगा तो फिर साथ में आप उस बात का भी जिक्र कर दीजिएगा जिस बात के लिए आप उस व्यक्ति का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं, थैंक्स अलॉट। सिंपली आप कह दो थैंक्स अलॉट कि बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स अलॉट। लेकिन अगर किसी खास चीज के बारे में उसका जिक्र करते हुए धन्यवाद कहना है, तो फिर आपको लगाना होगा फॉर। थैंक्स अलॉट फॉर गिविंग मी such
golden piece of advice कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना शानदार आपने मुझे सलाह दिया, जो इतना शानदार, इतना कमाल का आपने मुझे सलाह दिया, उस सलाह के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके सलाह को ही मानकर मैंने ये काम किया और सफल रहा। तो जब आपको वहां पर कहना हो, अपने उस सलाह का जिक्र करना हो, अपने उस बात का जिक्र करना हो, तो साथ में आप लगा देना फॉर, थैंक्स अ लॉट फॉर। ओके, नेक्स्ट है दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू, कि अगर किसी ने आपकी मदद कर दी तो उसके प्रति आप एहसानमंद हो, तो आप कहोगे अरे आपका आपका बहुत एहसानमंद, आपका बहुत बहुत एहसान, या आप कहोगे अरे आपकी दया की वजह से ये हो पाया। तो आपकी दया की वजह से ये हो पाया, आपका बहुत दया है मेरे ऊपर, आपकी आपकी बहुत मेहरबानी है मुझ पर। तो जहां मेहरबानी की बात करनी है, दया की बात कहनी है, बहुत ही विनम्र होकर आप सामने वाले को कह रहे हो कि नहीं, आपकी बहुत मेहरबानी, आपकी बड़ी कृपा है, आपकी बड़ी दया है, तो वहां पर आप इस्तेमाल करेंगे दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू, या दैट्स सो काइंड ऑफ यू। आप वेरी की जगह पे सो भी लगा सकते हैं। दैट्स सो काइंड ऑफ यू, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। अच्छा, नेक्स्ट है आई रियली अप्रिशिएट यू। रियली अप्रिशिएट का मतलब होता है सराहना करना। अरे तुमने जो काम किया है भाई, वो बहुत बहुत अच्छा है, मैं बहुत तारीफ करता हूँ उसकी, मैं बहुत तारीफ करता हूँ। तो तारीफ करता हूँ मतलब धन्यवाद ही दे रहे हो एक तरह से। तो तारीफ करता हूँ या सराहना करता हूँ कि तुमने जो मेरे लिए किया है वो कोई नहीं करता। तो वहां पर आप कह सकते हो आई रियली अप्रिशिएट यू, कि सचमुच में मैं तुम्हारी बड़ी सराहना करता हूँ। मतलब तुमने जो किया है ना भाई, वो दुनिया में कोई किसी के लिए नहीं करता। तो वहां पर आप लगा सकते हो आई रियली अप्रिशिएट यू। अब चूंकि वहां पर आपको जिक्र करना है उस बात का कि किस बात के लिए सराहना कर रहे हो, तो फॉर लगा दो। आई रियली अप्रिशिएट यू फॉर वॉट एवर यू डिड फॉर मी, कि मैं सचमुच आपकी सराहना करता हूं जो कुछ भी आपने मेरे लिए किया है। वट एवर यू डिड फॉर मी, आई रियली अप्रिशिएट यू। तो जो कुछ भी आपने मेरे लिए किया है वो सचमुच काबिले तारीफ है, तारीफ के काबिल है, वो प्रशंसा के काबिल है, वो सराहना के काबिल है, जो भी आपने मेरे लिए किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो वहां पर आपको कहना होगा आई रियली अप्रिशिएट यू। अब हम देखने जा रहे हैं ऐसे एक्सप्रेशन को जब कोई अन्य यानी सामने वाला व्यक्ति हमें धन्यवाद कहे, तो उसके धन्यवाद के रिप्लाई में हम क्या कह सकते हैं। तो उसके धन्यवाद के रिप्लाई में आप कह सकते हो यू आर वेलकम, कि नहीं, आपका आपका स्वागत है। मतलब जब भी आप मुझे मैंने जब आपकी मदद की तो मुझे बहुत खुशी हुई, तो वहां पर आप कह सकते हैं यू आर वेलकम, कि आपका स्वागत है। मतलब कि आपने आपके लिए जो मैंने काम किया है उसमें मुझे खुशी हुई है, मुझे अच्छा लगा है, तो आप कह सकते हैं यू आर वेलकम। या आप कह सकते हैं दैट्स ओके, अरे कोई बात नहीं, सब ठीक है, दैट्स ओके, ठीक है। ठीक है मतलब कि हाँ ठीक है, इतना होता है, कोई भी किसी के लिए करता है, तो आप उसके रिप्लाई में दैट्स ओके भी कह सकते हैं। या आप कह सकते हैं डोंट मेंशन इट प्लीज, अरे अब रहने भी दो, क्या मतलब एक ही चीज के लिए बार बार जिक्र किए जा रहे, चलो भूल जाओ, रहने दो, मैंने जो कुछ भी तुम्हारे लिए किया है बस हो गया। तो डोंट मेंशन इट आप कह सकते हैं कि अब उसका जिक्र भी मत करो, रहने दो, हो गया, तुम्हें जरूरत थी, मैंने तुम्हारी मदद कर दी, बात खत्म। अब उसमें क्या तुम मेरे लिए थैंक यू कहे जा रहे हो, तुम भी मेरे लिए कभी कर देना। तो डोंट मेंशन इट, अब रहने भी दो, जाने भी दो। और यहाँ अपनी कृपया लगाया हुआ आगे आप देख सकते हैं इट वॉज ग्रेट प्लेजर डूइंग ऑल। जब भी आप किसी की मदद करो और आपके मदद करने के दौरान सामने वाला व्यक्ति आपको धन्यवाद कहे और ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं आपने उसकी मदद की है, उससे आपको बड़ी खुशी हुई है, आपने उसकी मदद की है तो इससे आपको बहुत अच्छा लगा है, आप सामने वाला व्यक्ति की बहुत इज्जत करते हो और आपने उसकी मदद करके जो खुशी पाई है ये बहुत असीमित है, आपको बहुत अच्छा लगा है मदद करके। तो अगर सामने वाला व्यक्ति आपको थैंक यू कहे तो आप कह सकते हो अरे नहीं, ये तो मेरी खुशी थी, ये तो मेरी खुशी थी, जो मैंने आपकी मदद की है ये तो मेरी खुशी थी, मुझे अच्छा लगा आपकी मदद करके। तो वहां आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सिंपली कह सकते हैं नो प्रॉब्लम, जब भी आपको कोई थैंक यू कहे तो आप कह सकते हैं नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं होता है, तो आप वहां कह सकते हो नो प्रॉब्लम। आप कह सकते हो जब भी आपको कोई धन्यवाद कहे तो उसके जगह पे सिंपली आप ये भी कह सकते हो उसके रिप्लाई में कि अगर किसी ने आपको थैंक यू कहा तो बदले में आप भी कह सकते हो थैंक यू, किसी ने आपको कहा धन्यवाद तो बदले में आप भी कह सकते हो धन्यवाद। तो थैंक यू का रिप्लाई थैंक यू भी हो सकता है, कोई आपको थैंक यू कहे तो वहां पर आप भी थैंक यू कह सकते हो, या आप कह सकते हो एनी टाइम।
जब भी कोई आपको धन्यवाद कहे तो वहां पे आप कह सकते हैं एनी टाइम। जैसे किसी ने कहा कि भाई थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, तो आप कहोगे एनी टाइम, कोई बात नहीं भाई, मैं तो हमेशा हाजिर हूँ, जब तुम कहो तब मैं हाजिर हूँ। तो आप वहां एनी टाइम भी कह सकते हैं। तो ये रहे कुछ एक्सप्रेशन, सॉरी, ये रहे कुछ एक्सप्रेशन जिनका हम इस्तेमाल करेंगे थैंक यू कहने के लिए या थैंक यू का जवाब देने के लिए। आई होप कि आप समझ गए होंगे।